और जीएसटी जहां 15 अगस्त को पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद अब देश में जीएसटी के 4 स्लैब की जगह पर 2 ही स्लैब होंगे और साथ ही जीएसटी की दरों में कमी की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने से होगा क्या? क्या महंगाई कम होगी? क्या चीजें सस्ती होंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जीएसटी में क्या बदलाव किया गया है। जीएसटी के स्लैब अब 4 की जगह पर 2 होंगे, यानी अब जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। सरकार ने जीएसटी में बदलाव के साथ ही इसकी दरों में कमी भी की है। और ऐसा होने से सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रेट कम होने से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि जीएसटी में जो बदलाव किया है वो अभी लागू नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। और चलिए अब आपको हम ये भी बताते हैं कि क्या महंगा होगा और क्या होगा सस्ता। जीएसटी में बदलाव के बाद आम जरूरत की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू, इन सब के दाम कम हो जाएंगे। पहले 18% जीएसटी लगता था, अब इन पर 5% लगेगा। और अगर बात घी और मक्खन की जाए तो इस पर पहले 12% जीएसटी था, जो अब 5% पर आ गया है। नूडल्स, नमकीन भी पहले 12% जीएसटी इन पर लगता था, लेकिन अब इन पर भी 5% ही टैक्स लगेगा। बात अगर देश के अन्नदाता की जाए, कृषि से संबंधित सामानों पर जीएसटी कम किया गया है। पहले ट्रैक्टर के टायर्स पर 18% जीएसटी लगता था, अब इसे 5% कर दिया गया है। उधर ट्रैक्टर समेत कृषि मशीनों की खरीद पर भी जीएसटी घटाया गया है। पहले ट्रैक्टर समेत कृषि मशीनों की खरीद पर 12% जीएसटी लगता था, अब ये 5% हो गया है। यानी कि ये चीजें जो हमने आपको बताई ये सस्ती हो जाएंगी। और अब हेल्थ सेक्टर के बारे में भी आपको बताते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो अब 0 यानी 0 हो गया है। उधर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद पर पहले 12% जीएसटी लोगों को देना पड़ता था, जिसको घटाकर अब कर दिया गया है 5% के स्लैब में। उधर डायग्नोस्टिक किट की खरीद पर पहले 12% जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि इससे गरीब मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के। इन दिनों शिक्षा भी महंगी होती जा रही है और ऊपर से शिक्षण सामग्री पर लगने वाले जीएसटी ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि नए जीएसटी स्लैब में शिक्षण सामग्री पर टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। मैप, चार्ट, ग्लोब समेत अन्य शिक्षण सामग्री पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0 कर दिया गया है। इसके साथ ही पेन, पेंसिल पर भी 12% जीएसटी था, अब ये इससे भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया। नोटबुक्स खरीद पर भी पहले लोगों को कोई टैक्स अब नहीं देना होगा, हालांकि पहले उन्हें टैक्स देना होता था। बात अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की करें तो पहले एसी पर 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। यानी पहले के मुकाबले एसी सस्ते होंगे और टीवी पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। एलईडी पर जो 32 इंच से बड़ी वाली एलईडी है उन पर। वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। इससे बहुत सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। और केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी घटाने का ऐलान किया, जिसको लेकर एमपी के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने जीएसटी स्लैब में बदलाव का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सरकार के फैसले पर लोगों के साथ साथ दुकानदारों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाएं। भारत का जितना भी मध्यम वर्ग है उसके लिए जो 18 से 5% करा गया है, या हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा पे जो छूट दी गई है, वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है। मोदी जी को धन्यवाद, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद। बहुत
सर और सर कैसे तरीके से देखते हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे? फायदा तो मिलेगा क्योंकि स्लैब कम किया है नेचुरली। 12% को 5% पे लाए हैं, 28% को 18% पे लाए हैं। इसको देखते हुए तो सभी जो आइटम्स हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो, कारें हो, एसी हो, और भी जो चीजें हैं, डिश वॉशर्स वगैरह जो हैं, इन पे कीमतें तो कम हुई हैं। जो सरकार का जीएसटी मुक्त करने का और कम करने का फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं। और जो खाने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स पर हम जाते थे, एक भारी भरकम जीएसटी का बिल हमें थमा दिया जाता था, वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो जीएसटी फ्री हो चुका है। हाँ, दूध वगैरह पे और कुछ खाने पीने के आइटम पे, कार वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, उस पर थोड़ा कम होगा, आम जनता के लिए फ़ायदा होगा। इससे बहुत बड़ा फायदा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को होगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ना 2 स्लैब जो खत्म कर दिए हैं, इससे व्यापारी भी काफ़ी राहत में रहेगा। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे अच्छा तो ये काम किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो 0% जीएसटी करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो मैं वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में आदिवासी कार्ड खेलने के आरोप हैं। दरअसल कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सिंघार ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। सिंघार ने कहा ऐसा वो सालों से कहते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें यह बयान दिया गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंघार ने यह बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज सनातन को मानता है। और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ये क्या बोल गए? आदिवासी हैं लेकिन हिंदू नहीं, ये कैसे बयान है? दरअसल छिंदवाड़ा में आयोजित आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंघार की तरफ से ये बयान आया। सबसे पहले आपको पूरा बयान सुनाते हैं। और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल, वो भी आदिवासी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंघार ने ये बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा आदिवासी समाज सनातन को मानता है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या आदिवासियों को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं वहां आपकी पहचान सबसे पहले हिंदुस्तानी के तौर पर है, उसके बाद जात पात की बात आती है। फिलहाल उमंग सिंघार के बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस और जीतू पटवारी की। दरअसल